सामने देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनाक्षी मिश्रा है सर। आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? सर मुझे न्याय चाहिए। वेतन शुरू से ही अभी तक बहुत अन्याय होता चला आया। मेरी बात मैं हर जगह अपनी गुहार लगाती हूँ, हर जगह मेरी एफआईआर दबा दी जाती है। क्या घटना घटी है आपके साथ? सर यहाँ पहले मेरे मकान में कंचन गुप्ता नाम की लेडीज़ थी। उसने बताया था कि संस्था है, संस्था में 15 लोगों को आपको फ्री में सिखाना होगा, तो मैं और वहाँ से पैसा भी मिलेगा संस्था का, ये भी बोली थी वो। तो मैंने तो क्या आपने मकान में ला करके सबको संस्था में सिखाती थी? हाँ सर, यहाँ किराएनामा बनवाया था। घनश्याम श्रीवास्तव जो अध्यक्ष था इस संस्था का, जन कल्याण ग्राम उद्योग सेवा संस्थान से। जी जी जी। परेशानी आपकी क्या है? मेरी परेशानी यही है सर कि जो भी मुझे मिला आज तक सब मुझे ठगने वाले लोग मिले। केवल उन्होंने बस आश्वासन दिया कि हाँ मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा, न्याय के नाम पर हर तरीके से शोषण किया। इस समय आपके साथ क्या आज क्या घटना घटी है आपकी? आज यही घटना घटी सर। मुझे इस मकान में, मेरा ही मकान है, पावर टर्नी कैंसिल भी हो गई है, तब भी उसमें बंधक बना के रखता है। कौन रखता है? सीपी सिंह। सीपी सिंह ये कौन है? अपने आप को आरआर का A क्लास का ऑफिसर बताते हैं। अच्छा, इसकी सूचना आपने क्या संबंधित थाने में आपने दी? नहीं, तो आज तक इन लोग बोलने का मौका ही नहीं देते थे। मोबाइल चेक आज आपने कोई एप्लीकेशन या किसी टाइप की चीज थाने में दी? आप सीपी सिंह के संपर्क में कैसे आई? मैंने फोन करके बुलाया था पुलिस को? पुलिस आई? जी, सारी चीजें बताई हैं, मैंने सारा बयान दिया। आप सीपी सिंह के संपर्क में कैसे आई, कैसे आप तक पहुंचा? सर ये मैंने बताया था जैसे कि मेरे को जब वहाँ बुलाया गया मसौली, वहाँ पर मलौली गांव में महंत आश्रम में, जो बाबा जी का आश्रम है, वहाँ मुझे बुलाया गया था। वहाँ मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा भाई, तीनों लोग, चारों लोग हम लोग गए थे। तब इन लोगों ने वहाँ किस लिए बुलाया गया था? ये बाबा जी जो हैं सत्यनारायण दास शुक्ला जी जी। उन्होंने बोला था कि तुम्हारा जो ये घनश्याम श्रीवास्तव है पकड़ा गया है, उसकी संस्था में कोई पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है, तुम लोग आओ देखो आकर के किस तरीके से इसको हम लोगों ने बिठाया हुआ है। उन्होंने मीडिया द्वारा सारे लोगों को बिठाया हुआ था। तो हम लोग गए तो वहाँ उनका रुख ही अलग था। हम लोगों को भी उसी लपेटे में ले लिया, क्योंकि मैं इस संस्था में काम करती थी इसलिए। फिर क्या हुआ? उसके बाद से उन लोगों को सर 151 में जेल भेज दिया गया। मुझे वहाँ पर मैं कैसे बताऊँ सर कि मेरे संग शारीरिक शोषण हुआ। किसने किया वहाँ पे? वो सत्यनारायण दास बाबा शुक्ला जो हैं जी, उन्होंने किया, और उनके साथ ही कुछ लोग थे, उन लोगों ने किया। तो उन लोगों के खिलाफ कहीं आप बाहर निकलने के बाद कोई एप्लीकेशन वगैरह दिया आपने? कोई एप्लीकेशन वगैरह दिया वहाँ से निकलने के बाद? किसी को सूचना दिया आपने? कंप्लेंट मेरी पड़ी है बाराबंकी में, वहाँ बयान भी मेरे हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद से जब मैं अपने आप को बचाती हुई सड़क पर आई थी बहराइच रोड पर, तभी मुझे वहाँ ये सीपी सिंह मिले थे। जी जी। वहाँ से मिलने के बाद मुझे थाना ले गए। जब वहाँ डिमांड हुई कि 2 लाख रुपए ले आओ, तो 12 दिन पहले जी। जब ये SRO रैंक पर थे तब उन्होंने ड्यूटी की थी। तो जब ड्यूटी की उसके बाद से जब ये बोला कि तुम तो इन लोगों को जानती हो तो तुम थोड़ी हेल्प कर दो, 2 लाख रुपए देना है, इसको दे दीजिए। तो उन्होंने 2 लाख तो नहीं दिए, बोली कि मुथूट वाले के दे दो, मेरे पास नगद नहीं है इतना। पुष्पा अनिल ने बोला, DIG सर की वाइफ ने। जी जी। हाँ, तो उसके बाद से जो हेल्प के नाम पे बराबर के पावर अटॉर्नी करवा लो। जनवरी 19 में पावर अटॉर्नी इसने करवाई अपने नाम। उसके बाद से क्या कहते हैं, ये मुझसे बोला कि ऐसा करो तुम लोग अब यहाँ 1-1.5 महीना रुक चुके हो, यहाँ भी रुकना ठीक नहीं है, और सारी चीज़ें मतलब अपने नाम करा के लड़के को रेलवे में। तो क्या मकान क्या उसके नाम है कि आपके नाम है? नहीं सर, पावर अटॉर्नी की थी उसके नाम, कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है ना कुछ हुआ है, और लेकिन हमने पावर अटॉर्नी कैंसिल करवा दी है। इस समय क्या मकान पे ताला वो लगा गया? हाँ, ताला वही लगा के गया है, क्योंकि अंदर रख रहा था और इसकी कॉल आ रही थी बराबर, मैंने कॉल उठाई नहीं, तो इसने मेरा फ़ोन चेक किया, तो मैंने बताया नहीं कि मैं किससे बात कर रही थी। तो ये अपने आप को पिस्टल आपको कितने दिन से अपने साथ रख रहा है? ये मेरे को सर, ये मेरे को 2 साल से साथ रख रहे हैं अपने। जब से कुछ दिन तो मैं रही, कुछ दिन वहाँ विकास नगर में। 2 साल में आपको किसी को सूचना दी नहीं मिला कि जो है? नहीं सर, मुझे इसके बारे में सूचना ही नहीं थी कि इनका सारा काम ही फ्रॉड है। इन्होंने पूरा थाना चौकी ले जाना करना, मतलब कोर्ट कचहरी ले जाते थे, सारे काम कराते थे। इन्होंने ये आश्वासन दिया था कि मैं जेल नहीं जाने देंगे, हम सारे काम ठीक। अभी तक आपके ऊपर इतने सारे आरोप और कई सारे मामलों को लेकर आपके और इनका जो भी संबंध रहा हो, उसके बीच में एक आरोप और भी है कि लोन से संबंधित। तो ये मकान को लेकर लोन लिया गया था, किस मुद्दे पे लोन लिया गया था, और जो संस्था है उस संस्था से रिलेटिव भी कुछ बातें हैं? जी सर, मेरा मकान जो है LIC के लोन से बना है। कुछ मेरी, जब मैंने प्लाट खरीदा था तब मैंने वहाँ प्रॉपर्टी अपने
गांव की बेची थी, जो पैतृक होती है ससुर वाली, वो बेची गई थी। तब हमने प्लाट खरीदा था और बनवाने के लिए हमने LIC से लोन लिया था सर। LIC से लोन। अच्छा, हम लोगों के चैनल के माध्यम से सरकार से और शासन प्रशासन से क्या मांग है आपकी? मेरी बस इतनी मांग है कि बस मुझे और मेरे बच्चियों को न्याय मिल जाए, क्योंकि मुझे सुरक्षा भी चाहिए। अब इसके बाद से मेरे को कभी भी कोई भी अटैक कर सकता है, क्योंकि CP सिंह से सबसे ज़्यादा मुझे खतरा है। क्या आपने मतलब कोई जब पावर ऑफ अटर्नी इन्होंने बनाई थी तो आपने जो बनाई थी तो क्या कुछ पैसा वैसा भी लेन देन हुआ? नहीं सर, कोई लेन देन नहीं हुआ था। ये हेल्प के नाम पे बताते हैं कि हमने तुम्हारी यहाँ जमानत करवाई है, इतना खर्च हो गया, इतने लाख खर्च हो गए। कभी ना, मतलब हमको पैसा नहीं दिया है। हेल्प किस तौर पे ये करना ये जो चाहते थे मेरे आपके? मुकदमे चल रहे थे सर, किस चीज़ का मुकदमा चल रहा था? मुकदमे चल रहे थे, उनमें बोल रहे थे मैं तुम्हें जमानत दिलवा दूंगा, तुम्हें राहत मिल जाएगी। मेरे यहाँ पहुँचे, मेरे एक भाई सुप्रीम कोर्ट में जज है, एक भाई हाई कोर्ट में जज है। आपके परिवार में गैंगस्टर से संबंधित भी कुछ धाराएं हैं, जी उस हाँ, पे मेरे क्या हस्बैंड कहेंगे? पर है, मेरे ऊपर है, तो हम लोग इसका कर रहे हैं, वकील हम लोगों ने कर लिए हैं, हमारे कार्रवाई हो रही है।